वीरेंद्र सचदेवा, ये वो नाम है जो दिल्ली की सियासत में किसी पहचान का मोहताज नहीं। वीरेंद्र सचदेवा का परिवार पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर दिल्ली आया था। शुरुआत में उनका परिवार चांदनी चौक में रहा और कुछ सालों बाद परिवार पूर्वी दिल्ली में रहने लगा। दिल्ली की राजनीति और केंद्र की राजनीति समझने के लिए सचदेवा को काफी मेहनत करनी पड़ी। राजनीति में आने से पहले सचदेवा को पत्रकारिता में करियर बनाना था। लगभग 2 साल सांध्य अखबार में रिपोर्टर के तौर पर काम भी किया। रिपोर्टर होने की वजह से जनता के बीच सचदेवा ने पकड़ बनाई। फिर राजनीति की तरफ बढ़ने लगे। सचदेवा ने 1988 में बतौर कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की विचारधारा पर चलने लगे। संघ के करीबी होते गए। लगातार आरएसएस के लिए काम किया। सचदेवा की मेहनत को देखकर समिति प्रमुख बना दिया गया। राजनीति से भले ही सचदेवा का कोई नाता ना रहा हो, लेकिन अपने कड़े संघर्ष से आगे बढ़ते रहे। सचदेवा युवा मोर्चा महामंत्री से मंडल मंत्री और मंडल महामंत्री बनने के बाद जिला मंत्री बने। फिर वो चांदनी चौक के जिला अध्यक्ष बने। चांदनी चौक में पैठ मजबूत करने के बाद चांदनी चौक छोड़कर मयूर विहार आ गए। यहाँ आने के बाद वो सब नहीं झेलना पड़ा जो राजनीति की शुरुआत में झेलना पड़ा था और पूर्वी जिला के जिला अध्यक्ष बनकर एक के बाद एक सफलता की तरफ बढ़ते गए। सचदेवा की संगठनात्मक पकड़ शुरुआत से ही मजबूत रही, इसलिए वो संगठन में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के प्रमुख तौर पर भी रहे हैं और साल 2017 में इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने के लिए कहा था। दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों को दोबारा सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए भी कहा था और उनसे एकजुटता के साथ काम करने की अपील भी की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचदेवा ने 2012 और 2014 के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण विंग का नेतृत्व किया था। इसके अलावा साल 2017 और 2020 के बीच वो पार्टी के राष्ट्रीय सुशासन विभाग के सदस्य थे। वो भारतीय तीरंदाजी संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लीन इंडिया का अभियान शुरू किया था, सभी बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी नेता तक स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी टीम जी जान से कार्य कर रही थी। उस दौरान सचदेवा मयूर विहार में जिला अध्यक्ष थे और पूर्वी दिल्ली में एक नाले की सफाई कराने के दौरान जब नाले की स्लैब वीरेंद्र सचदेवा के पैर पर आकर गिर गई। स्लैब इतना भारी था कि उनकी 4 उंगलियां पूरी तरह जख्मी हो गई। फिर भी अपने काम से पीछे नहीं हटे थे। लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जादू नहीं चल पाया। अब बीजेपी फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोकसभा में हुई गलतियों को नहीं दोहराएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लिस्ट आने से पहले ही दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने आलाकमान से कहा है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान पर काम करेंगे।